यहाँ आपको अपडेट करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि सीक्रेट दस्तावेज पब्लिक करने पर बतौर वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई को आईनी इस्तिस्ना हासिल नहीं। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बढ़नी से। जी उमर, अब तक की समाअत से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहे हैं। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो हैं वो अपने दलाइल अदालत के सामने रख रहे हैं। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया है कि काबिल दस्तंदाजी जुर्म पर FIR का इंदराज बनता है। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सजा वाली दफा में जमानत हो सकती है। 10 साल से जायद सजा वाली सेक्शन लगी हो तो वो नाकाबिल जमानत होती है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि साइफर के जरिए जो भी मालूमात आ रही है क्या वो आगे कम्युनिकेट नहीं की जा सकती, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक कैटेगरी में आप कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में आप ये नहीं कर सकते। ये साइफर टॉप सीक्रेट था, इसको शेयर नहीं किया जा सकता था। राजा रिजवान अब्बासी ने मजीद कहा कि पिटिशनर के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की दुरुस्त तारीफ या तशरीह नहीं की। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की मालूमात पब्लिक तक पहुंचाई जिसके वो मजाज नहीं थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि साइफर आने के रूल्स ऑफ प्रैक्टिस होंगे, कुछ SOPs जो हैं वो तश्कील दिए होंगे जिस पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि साइफर की 2 कैटेगरीज होती हैं जिनमें से एक की कम्युनिकेशन की जा सकती है मगर दूसरी कैटेगरी की नहीं की जा सकती। ये साइफर दूसरी कैटेगरी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसकी मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती थी। इस वक्त भी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल अदालत के सामने रख रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बढ़नी अपडेट करने के लिए।